स्थित ग्रीन बेल्ट में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां इन्होंने संसद के मानसून सत्र और एफसीआरए बिल को लेकर के अपना पक्ष रखा। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एफसीआरए बिल पर संसद में चर्चा होगी और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस पर जवाब देंगे। सरकार सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी गंभीर है। कार्तिकेय शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि संसद में लगातार गतिरोध पैदा करना विपक्ष का निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद के माध्यम से ही मुद्दों का समाधान होना चाहिए। वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने सेक्टर 12 के ग्रीन बेल्ट में पीपल का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, इस अभियान से जुड़ना चाहिए और पर्यावरण के प्रति हर नागरिक को संवेदनशील बनना होगा। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस मौके पर झज्जर जिले की डीसी वर्षा खांगवाल और बहादुरगढ़ के से निर्दलीय विधायक राजेश जून भी मौजूद रहे। देखिए, बहुत ही एक अच्छी पहल है और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम शुरू हुआ, उसी तरीके से वन उत्सव भी, ये सारे कार्यक्रम हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें अपने प्रकृति की तरफ हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है और उसको हम किस तरीके से प्रचलित कर सकते हैं और अगली पीढ़ी तक हमें क्या संदेश ले जा सकते हैं, अगली पीढ़ी के लिए हम क्या वातावरण देके जाएंगे। और हमारी संस्कृति के अंदर वैसे भी पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है, तो इस विशेषता को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है और कार्यक्रम है। इसमें इसकी सराहना की करी जानी चाहिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और विशेष तौर पे युवा पीढ़ी जुड़े और इसका महत्व समझे कि हमारे जीवन के अंदर इसका क्या महत्व है और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या महत्व है। ऐसा है कि ये तो वाली बात हो गई कि अगर सर्वाइवल रेट कम है तो इसलिए हम पौधारोपण करना ही बंद कर दें, ये बात सही नहीं है। हमें अपनी तरफ से प्रयासरत रहना चाहिए। संरक्षण की बिल्कुल संरक्षण की ज़रूरत तो है ही है वो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को उस भावना की भी ज़रूरत है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन्स का भी काम है, जो सार्वजनिक जीवन में लोग रहते हैं उनका भी काम है। हर एक व्यक्ति का, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर एक नागरिक का काम है कि हम एक पर्यावरण की तरफ संवेदनशील हों और हमेशा आगे बढ़ के इसमें हिस्सा। संसद का सत्र तीसरा सप्ताह है लेकिन लगातार हंगामा रहा। अभी आप किस तरीके से देखते हैं 13 तारीख दूर नहीं है? देखिए, विडम्बनीय है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोग हमारे को आस्था से चुन के भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनकी बात उठाएंगे, उनके पक्ष की बात रखेंगे। और जब विपक्ष इस तरह की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और हमें मौका नहीं देता है कि हम अपनी बात रख सकें, अपने हलके की बात रख सकें, अपने लोगों की बात रख सकें, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को वंचित रखते हैं अपनी बात सदन के पटल पे कहने से। और मुझे लगता है लोकतंत्र की एक तरफ से बहुत ही निंदनीय चीज़ है कि वो अपनी राजनीति के लिए लोगों का हक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में विपक्ष जनता से जुड़े हर मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। हुड्डा ने